रावण दहन बंद होना चाहिए। ऐसी ही कुछ आवाज़ उज्जैन की एक अखिल भारतीय ब्राह्मण युवा शक्ति, उन्होंने कुछ करी है। तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, देखो कि ये कोई ब्राह्मणों वामणों को मत समझो इनको, ये कोई ब्राह्मणों की सभा नहीं है, ये वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। क्योंकि रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म ही उसको ले डूबे। तो धर्म और जाति से देखो कुछ नहीं होता, आदमी के कर्म ही उसको महान बनाते हैं। और जो इसमें ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना कि रावण ने अपनी बहन का सपोर्ट करा तो क्या गलत करा, देखो इसको तुम एक संवाद से समझो कि जब हिरण्याकश्यप की बहन वो अधर्म के साथ थी और धर्म का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन प्रहलाद जो उसका सगा भतीजा था और होलिका उसकी सगी बुआ थी, प्रहलाद धर्म के साथ था और भगवान ने उसके प्रहलाद के ऊपर ऐसी कृपा करी थी कि होलिका का दहन कर दिया था। और आज भी हम होली के रूप में होलिका दहन हर साल करते हैं। इसी तरह रावण का दहन क्यों ज़रूरी है, पहले तो देखो उस पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्राह्मण सभा कह रही है उज्जैन की, पता नहीं क्या है, मतलब इनको तो छोड़ ही दो, बकवास करना ही है। क्योंकि देखो रावण दहन भगवान राम ने करा था, जिसको कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता, उस पर कोई सवाल भी उठाना पाप होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ज़रूरी है और क्यों हुआ, रावण इतना ब्राह्मण था और फिर परम प्रतापी तेजस्वी एंड सभी कुछ था, वो ज्ञानी भी था, फिर भी उसका दहन क्यों हुआ? क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा कि अपनी जाति और धर्म से कुछ नहीं होता, आदमी कर्मों से महान बनता है। रावण तो क्या ही चीज़ थी, एक ऋषि महर्षि विश्वामित्र थे, आपने नाम सुना होगा। महर्षि थे, ब्रह्म ऋषि थे, उनको दुनिया भर का ज्ञान था, दुनिया भर की उन्होंने तपस्या करी थी, सारी सिद्धियां उन्होंने हासिल कर ली थी और संसार में उनसे तपस्वी कोई था ही नहीं एक समय में। लेकिन उन्हें बहुत अहंकार हो गया था और उनके अहंकार को तोड़ने के लिए स्वर्ग से अप्सरा आई थी मेनका, जिसने उनके ऊपर अपने मायाजाल का फैलावा छलावा जो था वो डाला और वो उसमें आ गए। और पता है उसके बाद उनकी जितना भी तप था वो शून्य हो गया, वो फेल हो गया, सब खत्म हो गया, उनकी जितनी सिद्धियां थी सब बेकार हो गई। तो वो महर्षि थे, जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, रावण क्या चीज़ है? रावण बलशाली था, रावण ज्ञानी था, परम तपस्वी था, शिव भक्त था, लेकिन वो तभी तक जब तक उसका आचरण सदाचारी था और उसके चरित्र पे कोई दाग नहीं था। और रही बात कि सीता को छुआ नहीं, तो उसे पता था अगर सीता को वो छूता तो वहीं के वहीं भस्म हो जाता। और हर साल रावण क्यों जलाया जाता है? देखो हर साल रावण इसलिए जलाया जाता है क्योंकि ये मानव जाति बढ़ रही है। हर साल नए से नए लोग आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और ये कलयुग है। यहाँ जैसे ये ब्राह्मण महासभा है ना जो रावण का सपोर्ट कर रही है, ऐसे रावण का सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो रावण बनने की कोशिश करते हैं। वो राम के आदर्शों को पालन नहीं करते, रावण बनने की कोशिश करते हैं। तो उनको एक मैसेज होता है कि तुम कितने भी रावण हो, तुम्हें ऐसे ही दहन करा जाएगा, तुम्हारा ऐसे ही वध करा जाएगा। प्रभु राम आएंगे, प्रभु कृष्ण आएंगे, वो हर समय धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध करते रहेंगे। और छल और कपट, देखो भगवान राम ने भगवान कृष्ण का जब रूप लिया था ना, तो उन्होंने बताया था कि छल और कपट भी अगर धर्म के लिए किया जाए, छल धर्म के लिए बोला हुआ झूठ वो तो स्वीकार्य है, अधर्म के साथ खड़ा हुआ ना तो वो व्यक्ति स्वीकार है ना वो विचार स्वीकार्य है। इसलिए हम रावण दहन हर्षोल्लास से हर साल ऐसे ही करते रहेंगे। आप सभी को रावण दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, हैप्पी दशहरा।